Namaste students. Let us discuss the important points significant figures from the chapter units and measurement of 11th physics. So first of all let us discuss the definition. Suppose we want to measure length of this rod. This is the rod we want to measure length. By using meter scale suppose we are going to measure the length. मान लेते हैं यहाँ पे बराबर है 0 मार्क है और कुछ इधर ये मान लो 14 सेंटीमीटर है, ये 14.1 है, ये 14.2 है, 3 4 ये 14.5, ओके, ये 14.5 वाला है। अब यदि ये रॉड यहाँ पे खत्म हो रहा है ऐसा, मान लो 14.1 भी एग्जैक्ट नहीं है, 14.2 भी एग्जैक्ट नहीं है, 14 पॉइंट यहाँ पे होता तो 14.1 यहाँ पे होता तो 14.2, उन दोनों के बराबर मिडल में भी दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं 14.15 सेंटीमीटर। 14.1 एंड 14.2 इसके मिडल से थोड़ा आगे तो हम लिख सकते हैं 14.16 सेंटीमीटर, और उससे भी आगे तो 14.17 सेंटीमीटर। मिडल से इन दोनों 14.1 एंड 14.2 इसके मिडल से थोड़ा पीछे तो हम लिख सकते हैं 14.14 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस मेजरिंग स्केल के एक लिमिटेशन, वो ये 3 डिजिट हमें श्योर दे रहा है, लेकिन ये चौथा जो डिजिट है 4th डिजिट वो हम गेसिंग करके डिसाइड कर रहे हैं। तो बराबर इन दोनों के मिडल में तो हम ये डिजिट यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, मिडल से थोड़ा आगे तो हम 6 ले, और थोड़ा आगे तो हम 7 लिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के मिडल से थोड़ा कम है तो हम 4 लिख रहे हैं। तो इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। तो जो भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के एक लिमिट होते है मेजरमेंट की, तो कुछ डिजिट्स हमें श्योर मिल जाते हैं, सर्टन मिल जाते हैं, लेकिन हम एक डिजिट गेस करके निकाल सकते हैं। तो गेसिंग करके ज़्यादा डिजिट नहीं, गेसिंग करके अप्रॉक्सीमेशन करके एक ही डिजिट और सर्टन डिजिट सभी, इन सब को मिला के बनते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डिजिट्स मतलब फिगर्स यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर डेफिनेशन बन रही नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जितने डिजिट्स के बारे में हम श्योर है वो पूरे लेने हैं, और जो डिजिट्स जिन डिजिट्स के बारे में हम श्योर नहीं है उनमें से एक ही लेना है। In the measurement of physical quantity, in the measurement of a physical quantity, the number of digits about which we are certain plus 1 uncertain digit, 1 uncertain digit are togetherly called as, मतलब उनको कलेक्टिवली togetherly called as significant figures. Significant figures, or we can say significant digits. Okay, so this is about definition.
Now rules for counting the significant figure. Rules for counting the significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स. पहला रूल, अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 3, 8, 9, 6, 5. कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5. तो इसमें कोई जीरो है क्या? नहीं है. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इसमें जीरो दिख रहा है क्या? नहीं. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. मतलब कोई क्वांटिटी आपने मेजर कर लिया, ऐसा कुछ नंबर आ गया जिसमें सब डिजिट्स दिख रहे, जीरो नहीं है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट. तो ये पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स. तो किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. For example, in a number 3, 2, 5, 8, SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू कितने आने वाले? 4. 1, 2, 3, 4. क्यों? जितने भी इस पूरे नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जो जीरो नहीं है, इसमें एक भी जीरो नहीं, तो ये सब नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट है. तो ये सब मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कितने आ गए? 4 आ गए. नाउ लेट अस राइट द सेकंड रूल. स्क्रीन पास करके डेफिनेशन लिखो. पहला रूल. नाउ लेट अस राइट द रिमेनिंग रूल्स फ्रॉम सेकंड से ऑनवर्ड बाकी रूल्स डिस्कस करते हैं. तो पहला रूल आप समझ गए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नाउ second rule, all zeros, okay, all zeros between two non-zero digits are also significant. For example, in a number, एक नंबर लेते हैं कुछ 5, 6, 0, 0, 7, 0, 8. सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्यों? पहला रूल क्या है? जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो ये 4 नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. 6 नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है. इन दो नॉन जीरो में जितने भी जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है. ये दोनों नॉन जीरो, इसमें भी और एक जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है. ये जीरो जो नहीं है वो भी सिग्निफिकेंट है. और ऐसे जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच आ रहे वो भी सिग्निफिकेंट है. ये कुल मिला के सभी सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे 7. ठीक है. अब थर्ड रूल, इन अ नंबर. अब नंबर कैसा है? इन अ नंबर लेस देन 1 मतलब निगेटिव नहीं, लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग. इन अ नंबर लेस देन 1, ऑल द zeros to the right of decimal point, but to the left of
first non-zero digit, to the left of first non-zero digit are not the significant. अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 0.000680709 सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ इन. फॉर एग्जाम्पल इन अ नंबर, ये नंबर है, यनो मतलब नंबर, यनो कुछ मतलब नहीं है, नंबर. इन अ नंबर 0.000680709. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने. अब देखो ये रूल क्या है. इन अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 है. 0 पॉइंट आ गया मतलब लेस देन 1. ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में देखो, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो डेसिमल पॉइंट के हम राइट में जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो. अब पहला नॉन जीरो आ गया, उसके लेफ्ट में जाना है, उसके फिर से लेफ्ट में जाओ. ये 3 तो दिख रहा है और एक दिख रहा है, तो ये पूरे जितने भी जीरो दिख रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. आप बोलेंगे ये है क्या, ये तो है, क्योंकि सेकंड रूल क्या बोलता है, दो नॉन जीरो के बीच जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट है. ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सब सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये नहीं है. क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट की ओर. और पहला नॉन जीरो ये है क्या, नहीं है. हम यहाँ से ऐसे रीड करते हैं लेफ्ट से राइट. तो जब तक आपको पहला नॉन जीरो नहीं दिखाई देता तब तक आगे बढ़ते जाओ. जैसे ही पहला नॉन जीरो दिख रहा है उसके लेफ्ट में चले जाओ. तो उसके लेफ्ट में और ये 3 तो है और एक दिख रहा है, तो ये सब जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों है. तो फिर ये 2 3 4 5 6 ये पूरे डिजिट सिग्निफिकेंट है, एक्सक्लूडिंग दिस. ये 4 जीरो छोड़ के बाकी सब सिग्निफिकेंट है. तो कितने आ रहे फिर, 1 2 3 4 5 6. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर इक्वल टू कितने, 6. तो 6 डिजिट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं. समझ गए रूल. नंबर यदि लेस देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट से राइट की ओर जाओ. पहला नॉन जीरो जैसे आपको दिखाई दे रहा है उसके लेफ्ट में जाओ, और एक जीरो दिख रहा है, तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है. तो बाकी के तो है, इसलिए इसका आंसर आ गया 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है. अब फोर्थ रूल, तो ये रूल लिख लो एक बार. देन फोर्थ वन. अब फोर्थ वन क्या है, यदि लास्ट में जीरो आ रहे, नंबर जैसे खत्म होता है उसके लास्ट में. फोर्थ रूल, ऑल द ट्रेलिंग. अब ट्रेलिंग का मीनिंग क्या है, एंडिंग. ऑल द ट्रेलिंग इन ब्रैकेट एंडिंग जीरो. ट्रेलिंग जीरो मतलब एंडिंग, लास्ट में आने वाला. ऑल द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट द सिग्निफिकेंट. जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं उसमें लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन, एक नंबर लिखता हूँ 32,000. पहला एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू 2. दूसरा एग्जाम्पल 320, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1. तीसरा लिखता हूँ 32, सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. तो आप बोलेंगे
लास्ट में आने वाले जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं 3, जैसे नॉन जीरो डिजिट है लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद वाले एंडिंग जीरो, ऑल द ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब एंडिंग मतलब लास्ट में आने वाले। ओके, इधर लास्ट में एक ही जीरो है, तो लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते यदि इस पूरे नंबर में कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा तो। आपको इधर डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये डेसिमल पॉइंट किधर भी नहीं है। ओके, नो डेसिमल पॉइंट, आप बोलेंगे ये डेसिमल पॉइंट नहीं, वो 2 का एक एंड पार्ट है, डेसिमल पॉइंट इन तीनों नंबर में नहीं है। जब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाले जीरो को कंसिडर नहीं करना होता। आप बोलेंगे कैसा, ये तो 32,000 जीरो नहीं कंसिडर करते तो सभी का वेटेज 32 बनने वाला है, ये 320 है, ये कितना हो गया फिर 3,20,000 हो रहा है। तो सभी का तो अपना अपना अलग वेटेज है, सभी नंबर तो सेम नहीं है। सभी नंबर के जीरो हटा देते हैं तो सिर्फ 32 बनता है, जीरो हटाना नहीं है। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने की बात आती है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर एंड एक्यूरेसी को बिलोंग करती है। अब मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेजर कर ली, ये 32,000 पॉइंट, ये 32,000 मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। अब ये जीरो से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग वैल्यूज है, तो जीरो बढ़ाने से कौन एक्यूरेट है ये नहीं गेस कर सकते, और किसमें एरर है ये भी नहीं गेस कर सकते। हो सकता है सभी एक्यूरेट है, हो सकता है सभी में एरर है। तो अलग अलग नंबर होने के कारण मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम बोल नहीं सकते कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन नहीं है। इसलिए फिर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उस नंबर को लास्ट में जितने भी जीरो आते हैं उस नंबर के अंदर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसका यूज़ है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जब काउंट करने की बात आती है तो डेसिमल पॉइंट देखो वहाँ पे है क्या, यदि नहीं है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। फिफ्थ रूल, ऑल द ट्रेलिंग मतलब लास्ट में आने वाले, ऑल द ट्रेलिंग मतलब एंडिंग, ऑल द ट्रेलिंग इन ब्रैकेट एंडिंग zeros are significant. All the trailing zeros in a number with decimal point, in a number with decimal point are significant, वो significant है। फॉर एग्जाम्पल पहला कंसिडर करते हैं 32.00 अब देखो तीनों नंबर एक ही है, ये भी 32 है, ये भी 32, ये भी 32 है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे 3, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 5। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट वाले जीरो कंसिडर होते हैं, क्यों? ये सब नंबर एक ही है, तो जितने ज़्यादा प्लेसेस तक मेजरमेंट है उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, एक ने 32.0 सेंटीमीटर मेजर कर दिया, एक स्टूडेंट ने 32.0, एक स्टूडेंट ने 32.00। तो इसका मतलब क्या? जिसने 32.0 मेजर कर दिया वो डेसिमल पॉइंट के बाद श्योर है कि एक ही प्लेस पे वहाँ पे जीरो आ रहा है, लेकिन वो मेजर नहीं कर रहा है कि दूसरे प्लेस पे कौन सा डिजिट आ सकता है। लेकिन ये स्टूडेंट श्योर है कि दूसरे प्लेस पे भी जीरो आ रहा है, जिसने ये मेजर किया वो श्योर है कि 3 प्लेसेस तक जीरो आ रहा है। तो 3 प्लेसेस तक मेजरमेंट कर दिए, इसीलिए ये जीरो को इम्पोर्टेंस। ओके, ऐसा मन से लिखना नहीं, वो मेजरमेंट में कोई जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किया उसका लिमिटेशन है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही प्लेस मेजर कर सकता है, दूसरे प्लेस पे क्या आता है वो इंस्ट्रूमेंट की इनएबिलिटी है। लेकिन ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट 2 प्लेसेस तक मेजर कर रहा है,
इस स्टूडेंट ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो 3 प्लेसेस तक मेजर करा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे मेजरमेंट वो कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट से, छोटे छोटे मेजरमेंट उससे मेजर करना पॉसिबल हो रहा है, इसलिए जीरो का इम्पोर्टेंस। ओके, इतने छोटे छोटे पार्ट्स भी मेजर किए, ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस जीरो आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या है, सभी नंबर एक होने के कारण सिर्फ जीरो से गेसिंग नहीं हो रहा है कितना ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर, ये सेट जो है कितना एक्यूरेटली मेजर किया ये नहीं गेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मेजरमेंट के साथ मेजर कर लिया, इसलिए जीरो पे इम्पोर्टेंट। ओके, बन गए ये 5 रूल। अब 6th वन, ये 10 की पावर को हम चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम या ज़्यादा नहीं होते, तो पावर ऑफ 10 इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा एक रूल है। 6 नंबर, द पावर ऑफ 10 is not considered while calculating the number of significant figures. For example, if length of the object is 15 into 10 raised to minus 2 meter, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू आ रही है 2। 10 की पावर का यूज नहीं करना है, मतलब ये 2 और इसे नहीं कंसिडर करना। पावर ऑफ 10 इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यदि ऐसा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 6.24 into 10 raised to 24 kg, तो ये 10 की पावर का कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये डिजिट काउंट करना है। सब नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें आ गए 3, बराबर। 7th रूल, द यूनिट कन्वर्जन, मतलब ऐसा है का सीजीएस का ऐसा है जो भी है, द यूनिट कन्वर्जन डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नहीं चेंज करता यूनिट कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बराबर। यहाँ पे एक ही डिजिट है और इधर सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 1। क्यों? या फिर ऐसा कुछ भी देखो, 2 मीटर इक्वल टू 200 लिखो सेंटीमीटर, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में आने वाले जीरो, ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है। और यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो एक डिजिट दिख रहा है 1। दूसरा नंबर ले लेता 5 ले लेता, 5 मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, 5 क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन इधर क्या है, आप बोलेंगे 1 2 3 है, नहीं, एक ही है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में आने वाले जितने भी जीरो है, एंडिंग जीरो, वो सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं तो बन गया 1, तो यहाँ पे भी एक ही। तो दीज आर द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 7 रूल फिर से एक बार वीडियो बैक करके ऑब्जर्व करो और नोटबुक में ठीक से लिख लो इसे। देन आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेडली आता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, कुछ एडिशन दिए होते नंबर की, राइट एडिशन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके एडिशन को परफॉर्म करो। अभी जो नीट की एग्ज़ाम हुई 13 सितंबर 2020 मतलब 2020 का अभी जो जस्ट कंप्लीट हुई सर 13 सितंबर, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के ऊपर वो क्वेश्चन था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले कुछ नंबर है तो मान लो 2.7 प्लस 3.56 प्लस 2.879, ये नंबर हमें ऐड करना है। तो अपनी ट्रेडिशनल मेथड 2.7 3.56 2.879, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं, मतलब ये 0 है, तो ये आ गया 9, ये आ गया 13 का 3 कैरी 1, ओके। ये 9 बन गया, 9 प्लस 5 ये बन गया 14, 14 प्लस ये कितने 7 है, ओके। 14 प्लस 7 कितने हो रहे हैं 21, तो 21 का ये हो गया 1, ओके। कैरी इधर 2 2 2 2, ये 9 बन गए, ठीक है। ये पूरा ऐड करते तो ये बन गया 9 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो इसका आंसर आ गया फिर 9.139। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, ये आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। दिस एडिशन इज टू बी परफॉर्म बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके लिए रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या है, देखो, जितने भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, सी द नंबर दैट नंबर इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब इस नंबर में डेसिमल प्लेस कितना है 1 है। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स। डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो सिंगल डेसिमल प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो दिस इज हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। तो दिस नंबर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3। तो डेसिमल प्लेसेस समझते, डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 डिजिट्स है। तो आपका जो आंसर है, answer should have same number of decimal places which are present in a number with least decimal places। सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कौन से नंबर में, इस नंबर कितने 1। तो आंसर में भी एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, फिर दूसरा एंड तीसरा प्लेस हमें ड्रॉप करना। तो जहाँ से ड्रॉप करना है वो प्लेस पे क्या वैल्यू है, कौन सा डिजिट है 3 है। तो ड्रॉप करने वाला डिजिट हमने रूल्स देखे, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, एक ही प्लेस चाहिए, ओके। तो दूसरे प्लेस से ड्रॉप करना है, द डिजिट टू बी ड्रॉप इट इज लेस देन 5। ये 5 से लेस है, ये आगे का बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब है। ये 5 से लेस है, डायरेक्टली ड्रॉप कर, डायरेक्टली ड्रॉप करते तो 9.1 बन रहा है, तो इसका आंसर आ गया 9.1, ओके। इस तरह से तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा कुछ है 2.396 प्लस 62.34 ऐसा एक नंबर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो पहले आपकी ट्रेडिशनल मेथड, अपनी जो रूटीन मेथड है उसके अकॉर्डिंग तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 62 है, पॉइंट क्या है 34, ये 6
ये 13 कैरी 1, ये 7, ये 4 और तो इसका अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उस ट्रेडिशनल मेथड से आंसर आ रहा है 64.736। लेकिन अपना रूल क्या है? रूल ऐसा है जितने भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं, कितने नंबर यहाँ पे 2 है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 3 है, इसके अंदर कितने 2 है, तो कम से कम किसमें है इस नंबर में, वो कितने 2। लास्ट ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, फिर इसे ड्रॉप करो। डिजिट टू बी ड्रॉप इट इज मोर देन 5। ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में 1 ऐड कर दो, तो ये बन गया आंसर। तो ऑप्शन में आपको इस तरह का जो आंसर लिखने वाला है उसे सिलेक्ट करना है। तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल। ओके, तो the result of addition or subtraction should have same number of decimal places which are present in a number with least decimal places. इसका रूल क्या है? The result, आप कितने भी नंबर का ऐड करो, the result of addition or subtraction should have same number of decimal places which are present in a number with least decimal places. with least मतलब कम से कम, least मतलब कम से कम, least decimal places. ओके, और एग्जांपल लिख देता हूँ। और एग्जांपल पहला 6.9 प्लस 3.567, तो इसके एक्चुअल एडिशन क्या आने वाली है? एक्चुअल एडिशन पहले परफॉर्म करते 3.567, ये 7, ये 6 इनका ऐड करना है। 9 प्लस 5 ये 14 आ गया, कैरी 1, ये 10 पॉइंट ये आ गया 10.467। लेकिन दो नंबर में ऐसा एक नंबर देखो जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस है, कितने इसमें 1 डेसिमल प्लेस, इसके अंदर कितने 3, तो कम से कम कितने डेसिमल प्लेस वाला नंबर है? ये वाला है, इसमें एक ही है। तो आपके आंसर में उतने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, कितने फिर 1, समझ रहे? कितने भी 1 लाख भी नंबर आप ऐड करते हैं उसमें से ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम प्लेसेस, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो आंसर के अंदर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है। ओके, रिमेंबर दिस। हाँ, यदि यहाँ पे अगेन 0 भी होता है ऐसा, इसके बाद मान लो 0 है, तो फिर इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए? 2, 0 है तो उसे भी कंसिडर करना है। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए, तो आपके आंसर में भी 2 होने चाहिए, और 2 होने चाहिए तो ये रखना है, ये रखना है, इसे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने वाला 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में 1 ऐड करना है, तो उसके पहले में 1 ऐड करते तो बन गया 10.47। तो फिर आप बोलेंगे ये लिखा नहीं तो 0 अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, लेकिन हमने लिखा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे 0 लिखा है, तभी ये 2 प्लेसेस को हमें कंसिडर करना है, ठीक है? तो इस तरह से जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस है उतने ही आंसर के अंदर होने चाहिए। ये रूल एडिशन के लिए भी है, ये रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब मान लो इन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन होती, इन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन होती तो 3.567,
अब कोई स्टूडेंट बोलेगा इसमें भी 3 प्लेसेस है, 1 2 और आगे 0 दे दो, वो मन से नहीं देना, उसमें है क्या, तो नहीं है, तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस। और अपने ट्रेडिशनल मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर 0 से 7 जाता है, तो फिर ये 10 - 7, 10 - 7 ये गया 3, कैरी रिटर्न फिर से 10 - 7 ये आ गया 3, 9 - 6 क्योंकि कैरी हम पास आउट कर दें, ये आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैरी लिया नहीं है तो 6, ये 3.333 आ रहा है। अब इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, ओके। तो यदि सब्ट्रैक्शन होती तो आंसर आता 3.33, यदि सब्ट्रैक्शन। तो दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूँ, 6.90 माइनस 3.567, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, फिर ये एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन इसे क्या करना है, ड्रॉप करना है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है, कम से कम इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस है वो भी 2 ही है, तो आंसर में 2 रखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ऐसी डिफिकल्टी हो सकती है, वो बोलेंगे इधर तो बन गई थी, वो अपने मन से नहीं देना है, उस नंबर में है या नहीं वो देखना है, ठीक है। अब इसमें यदि नहीं होता या ऐसा ही होता तो एक ही डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी फिर 1 डेसिमल प्लेस है, रिमेंबर दिस, ओके, याद रखो ये हमेशा। 6.9 माइनस 3.567 ये आ गया 3.3, समझ रहे? तो इस तरह से ये यदि ये यहाँ से 0 भी हम हटा देते, ये 0 का ऐसा हटा देते, तो ये भी कितना, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद ना पूरे डिजिट से काउंट करने, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट से वो कैलकुलेट करना। तो इधर 1 है, इधर 3 है, तो कम से कम कितने हैं, फिर इस नंबर में कितने हैं, तो 1। आंसर में एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, एक ही होना चाहिए, तो फिर ये रखना, इसे ड्रॉप करना, ड्रॉप करना है, लेकिन वो 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में 1 ऐड कर देते हैं, तो प्रीवियस में जैसे 1 ऐड करते तो ये बन जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आएगा। तो समझ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल। जितने भी नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर है तो जल्दी समझ जाता है कौन सा कम डेसिमल प्लेसेस वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है तो उसमें ऐसा एक नंबर ढूंढो जिसमें डेसिमल प्लेसेस सबसे कम है, ओके। यदि उसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है तो आंसर में भी 2, और सब में डेसिमल प्लेसेस 10 10 12 12 है और एक नंबर में 5 है, तो आपका आंसर में 5 लेके आना है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गई, उसका रूल मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्टडी किया है, तो उसमें रूल क्या है, जैसे मान लो 2.68 2.689 2.634 3.8945, ये ऐसा है। इतने सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, कुछ एडिशन है कुछ सब्ट्रैक्शन ऐसा है। तो 1 2 3 4 इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है सिग्निफिकेंट, सॉरी डेसिमल प्लेस है। तो कम से कम डेसिमल प्लेस कौन से नंबर में, इसमें कितने, 3। तो जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। नहीं है तो फिर नहीं बनते तो क्या करना है, वो राउंड अप करना है। राउंड अप के रूल आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, वो पढ़ा है आपको, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात कर, कुछ पहले रूल लिख लेता हूँ। रूल क्या है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रिजल्ट मतलब उसका कुछ एक नंबर आने वाला है। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन should have same number of significant digits
which are present in a number with least मतलब कम से कम least significant digits for example अब ये नंबर है पहला नंबर ये मान लो कुछ है 202 into 11 इसे मल्टीप्लाई करो 11 2 जा 22 कैरी 2 11 0 0 0 plus 2 2 11 2 जा 22 ओके ये आ गया आंसर। अब रूल क्या है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये आ गया रिजल्ट शुड हैव मतलब उस रिजल्ट में क्या होना चाहिए शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ नंबर विद लीस्ट इन दो नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3 इसके अंदर कितने हैं 2 तो आंसर के अंदर जो कम है वो चाहिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने 2 है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 3 है इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये 2 है इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है मतलब फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आंसर के अंदर भी 2 ही होने चाहिए फिर इससे 2222 2000 ये ऐसा लिख देते राउंड अप करके 2200 अब कितने आ रहे लास्ट के जीरो कंसीडर करने क्या नहीं क्यों क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये 2 डिजिट्स आ गए सिग्निफिकेंट ओके ये इसका ये इस तरह का ऑप्शन है तो आपको सिलेक्ट करना ओके ये आ गया एक्चुअल आंसर एक्चुअल ये है लेकिन इस सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है वो यूज करते हैं। अब डिवीजन की बात करते हैं डिवीजन के लिए यही नंबर ले लेते हैं 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय 11 आंसर क्या आएगा 202 अब मुझे बोलो इसके अंदर इस ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसमें 4 है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है तो आंसर में सबसे कम वाले के होने चाहिए सबसे कम वाले इसमें 2 आंसर में 2 होने चाहिए फिर आप बोलेंगे ऐसा लिख दिया हम इस 2 को हटा के राउंड अप करके 202 राउंड अप करके 200 बना दिए जैसे आप 200 बनाते लास्ट के जुड़ा आगे क्या नहीं क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उस नंबर के लास्ट वाले जीरो हम कंसिडर नहीं करते तो लास्ट वाले जीरो कंसिडर नहीं करते तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो एक ही आ रहा है तो फिर क्या करें तो फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं इस नंबर को हम लिख देते हैं 2.0 इंटू ये 100 यदि करते हैं 2.0 इंटू 100 2.0 को 100 से मल्टीप्लाई करते ये नंबर बन जाए क्योंकि 2.0 मतलब 2 इंटू 100 क्या 200 तो 100 मतलब ये बनेगा फिर 100 का मतलब क्या 10⁻² तो 2.0 इंटू 10⁻² करते 2.0 मतलब 2 है 2 इंटू ये 10⁻² मतलब 100 है ये बराबर बन जाएगा 200 आप बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स अब कितने हैं 2 है एक ये दूसरा डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट वाला जीरो कंसिडर करना है लेकिन ये 10 की पावर कंसिडर करते हैं क्या हम नहीं तो आ गए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें 2 है तो आंसर में भी 2 इसमें सबसे छोटे ऐसा नंबर जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम है वो कितने 2 है तो आंसर में भी 2 आ गए दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एडिशन के लिए समझ गए एडिशन के लिए डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है आपने 1 करोड़ नंबर भी ऐड कर दी उसमें से एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस है उतने आपको आंसर में दिखने चाहिए नहीं है तो राउंड अप करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या है टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करो जितने भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लो 1 लाख नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा नंबर देखो जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स उस नंबर में उतने आंसर में होने चाहिए दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ओके ठीक है धन्यवाद।